काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे गांव में एक औरत थी, उसका नाम नूर परी था, नूर परी, और वो अंधी थी। मिस्टर काजी, आपका सिर्फ नाम ही काजी है। मुल्क में अंधेरा है, इंसाफ का अंधेरा है, इंसाफ नहीं है मुल्क में। जब कोई वजीर आजम से लेकर नीचे तक सदर पाकिस्तान हो, कोई ऑफिशियल्स हो, सरकारी एहलकार हो, जब वो अपने मनसब संभालते हैं, अज्यूम करते हैं ऑफिस, तो ऑफिस अज्यूम करने से पहले हलफ उठाते हैं। आइन में लिखा है, वो हलफ ये होता है कि मैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम करूंगा, मुल्क के बेहतरीन मफाद में करूंगा, जाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह दूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस तमाम हाई कोर्ट्स के जो हलफ उठाते हैं, वो हलफ बहुत भारी हलफ है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं आइन और कानून के मुताबिक काम करूंगा, इसके अलावा जो चीज है वो बहुत बड़ी ड्यूटी है। तमाम जस्टिस, तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाता है कि मैं आइन की प्रोटेक्शन करूंगा, तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। तो बगैर एहतराम के ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप अपने हलफ की जरा भी परवाह नहीं कर रहे। कल मैंने एक तस्वीर देखी जो पूरी दुनिया ने देखी, मैंने भी देखी सोशल मीडिया पर। एक बूढ़ी खातून जिसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां हैं, जो अजियतों के साल गुजरे हैं वो नजर आते हैं, जिसका बेटा नहीं मिल रहा और वो एहतजाज पुरअमन कर रही है, उसके हाथ में बंदूक नहीं है, उसके असला नहीं है। बूढ़ी ज़ईफ खातून का आईनी हक है पुरअमन एहतजाज करना, और एक बदबख्त इंसान उसका गला दबा रहा है। वो तस्वीर देख के मुझे ऐसा लगा कि ये इस औरत का गला नहीं दबा रहा है, जैसे मेरी रूह को इसने दबा दिया हो। आप अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हो, आप जज हो या जरूरतमंद हो? आपकी जरूरतें कब पूरी होनी है? जज छोटे से छोटा हो, हमारी सर आंखों पर है, लेकिन जो जज खुद आइन को तोड़े, आइन का तहफ़्फ़ुज़ ना करे, कानून पे अमल दरामद ना करवाए, उसका कैसे एहतराम करें? जो अपनी सोच बेच दे, जो अपनी फिक्र बेच दे अपनी जरूरतों के लिए। तुम्हारा नजरिया जरूरत है, तुम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी नहीं छोड़ते। हम वकला ने 2 साल दिन रात तुम्हें आजाद कराने की कोशिश की और तुम फिर अपना सर बूट के नीचे जा रखते हो। आपको नजर नहीं आ रहा क्या मुल्क में क्या हो रहा है? किसी शख्स की इज्जत महफूज नहीं।
जान महफूज नहीं। इस मुल्क की माए बहनें, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। वो क्या कर रही थी? उनके बेटे, उनके भाई, उनके वालिद कत्ल कर दिए गए, मिल नहीं रहे। वो आपको बता रही हैं पुरअमन, इज देयर नोबडी? इज इट एंड ऑफ एवरीथिंग? और एक और बात, काजी साहब, आपने कहा कि हमारी बीवियों की भी चेकिंग नहीं होगी एयरपोर्ट पर। आपने जरा अंडर एस्टिमेट किया है अपनी जौजा मोहतरमा को। वो तो माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है, वो तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और इतना पैसा वहां से बना लिया कि इंग्लैंड में जायदादें खरीद ली। और आपने एक जजमेंट पास की, वो प्रॉक्सिमिटी को डिफाइन किया कि नहीं जी, मैं तो जिम्मेदार ही नहीं हूं। आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? आपकी जौजा मुहतरमा माशाल्लाह, आप ये प्रिविलेज ना भी दें एयरपोर्ट से चेकिंग फ्री वाली, कि इसको कोई चेक भी नहीं कर सकता, तो वो फिर भी आप उसके टैलेंट पे यकीन रखें। आप किसी और सियारे की मखलूक नहीं हो। आपको लाखों रुपए तनख्वाहें उस गरीब मुल्क के शहरी दे रहे हैं जहां आटे का ट्रक लगे तो वो लेने की खातिर पांव के नीचे आके मर जाते हैं। शाम तक लगा रहे, शाम तक मरते रहते हैं। गुर्बत का ये आलम है। और आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। आपने हलफ उठाया कि मैं मुसलमान हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका, अस्मा हसना, फरमाया कि जो तुम्हारी जरूरत से फालतू है दे दो। तुम्हारी जरूरतें ही नहीं पूरी हो रही। जो मुसलमान है, अलामा इकबाल, जिसने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, जो हमारा कौमी शायर है, वो कहता है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, फकीरी है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। आप याद रखें, ये जो ज्यादा दौलत कमाने का खब्त सवार है आप लोगों पर, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्ना की पैरवी नहीं है, ये यजीद की पैरवी है, ये शद्दाद की पैरवी है, ये नमरूद की पैरवी है, ये शैतान की पैरवी है। अब आप जजीरे खरीदने पे लग गए हो। अहमदी नजाद सदर ईरान कितने साल सदर रहा, आज भी अपनी 72 मॉडल गाड़ी पे अपना काम कर रहा है, प्रोफेसर है, पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में। ये होती है इज्जत। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, वहां के जर्नैल रिटायरमेंट के बाद किराए के घर में रहते हैं। ये होती है इज्जत। रिटायर होके जर्नैल, रिटायर होके उसके बाद जजीरे खरीदना, ये इज्जत नहीं होती। और इस्लामी मुल्क का सिपह सलार और अमेरिका को कहे रिटायरमेंट के बाद मुझे सिक्योरिटी चाहिए, हम डूब मरे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा रिटायर हुआ, खत्म हुआ टेन्योर, आज भी वो पढ़ा रहा है। उसका नायब सदर अमेरिका का, उसका टेन्योर खत्म हुआ, ट्रेन पे बैठा, अपना बैग उठाया और अपने गांव चला गया। ओबामा की बेटी आज भी काम कर रही है किसी होटल में। ये तो मुसलमानों के काम थे। आप किधर लग गए हो?
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, तमाम हाई कोर्ट्स के तमाम चीफ जस्टिसेस और तमाम हाई कोर्ट के तमाम सो कॉल्ड जस्टिसेस, क्या आप में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैंने हल्फ उठाया है, मैं आइन को प्रोटेक्ट करूंगा, लोगों को, शहरियों को उनके आईनी कानूनी जो हकूक है इंश्योर करूंगा? और अगर नहीं कर सकते हो तो ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुछ खुदा का खौफ करो। तुमने सदियों नहीं जीना यहां पे। किस मुंह के साथ जाओगे अल्लाह के पास? कौमों की माएं, बहनें, बेटियां उनके कपड़े फाड़ रहे हैं सड़कों पे, वो पुरअमन एहतजाज करना उनका आईनी हक है, क्यों उनको महरूम किया जा रहा है? कौन जिम्मेदार है? क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो इसके लिए? कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। और कुछ नहीं कर सकते हो तो उतर जाओ कुर्सी से। थैंक यू वेरी मच।